हेलो फ्रेंड्स, कल हमने लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 एंड 4 किया था। आज हम सेक्शन 5 पे बात करेंगे। सेक्शन 5 डील करता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे वर्ड यूज किया है सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस का मतलब है कि जो सेक्शन 5 की एप्लीकेबिलिटी है वो कुछ ही केसेस पे है। ऐसा नहीं है कि वो हर केस पे अप्लाई होगा, नहीं। सर्टेन केसेस में कौन कौन से केसेस आते हैं वो बात करते हैं। एनी अपील और एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। अब इसका मतलब कि सर्टेन केसेस में एक तो अपील आ रही है और एप्लीकेशंस आ रही हैं। फिर एप्लीकेशन की फिर एक्सेप्शन बताई हुई है कि भाई सारी एप्लीकेशंस नहीं इंक्लूड हो रही हैं। जो ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन है सीपीसी के ऑर्डर 21 की, वो सेक्शन 5 के लिमिट एक्सटेंट में नहीं है। तो इट मींस सेक्शन 21 ऑर्डर 21 किस चीज से डील करता है? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग से। तो मींस कि सूट्स और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स सेक्शन 5 के एक्सटेंट में नहीं है। जो सेक्शन 5 का बेनिफिट है वो सूट्स और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे नहीं मिलेगा। अब क्या रीजन है कि भाई सूट्स और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को सेक्शन 5 के एक्सटेंट से बाहर रखा है? देखिए, मोस्टली जो केसेस हैं, जो मोस्टली सूट्स हैं, उसमें लिमिटेशन पीरियड सूट फाइल करने का 3 इयर्स से 12 इयर्स तक एक्सटेंड होता है। और ऐसा ही एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में पार्टीज को 12 साल तक का एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड दिया हुआ है। जो बंदा 12 सालों तक भी अपने राइट्स को लेके सोया हुआ है, अब उसको कॉन्डोनेशन नहीं मिलनी चाहिए। यही चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारा लेजिस्लेचर है उसने सूट्स और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को लिमिटेशन के कॉन्डोनेशन क्लोज में नहीं रखा। जनरली जो अपील्स और एप्लीकेशंस हैं उनका टाइम पीरियड 30 डेज टू 90 डेज के अंडर रहता है। तो ऐसे केसेस में कई बार पार्टीज के पास कोई ऐसा रीजन होता है कि वो 30 डेज के अंदर या 90 डेज, जो भी उनका टाइम पीरियड है, मैक्सिमम 90 डेज तक जाता है, उसमें वो अपनी अपील को प्रेफर नहीं कर पाते या फिर एप्लीकेशन फाइल नहीं कोर्ट में पेश नहीं कर पा रहे। देन ऐसे केसेस में अगर पार्टीज के पास सफिशिएंट कोज है तो वो कोर्ट में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो पार्टी है जो ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्लेम कर रही है, उसके बाद भी अगर उसने सफिशिएंट कोज को प्रूव कर दिया, उसने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया दैट ही हैड सफिशिएंट कोज फॉर नॉट प्रेफरिंग अपील और मेकिंग एप्लीकेशन इन टाइम, देन ऑल्सो the court has discretion to admit or refuse condemnation. Fine? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टी ने अपने तरफ से सफिशिएंट कोज शो कर दिया, इसके बाद भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि उसने इस एप्लीकेशन को अलो करना है या डिनाई करना है। अब सफिशिएंट कोज क्या है? सफिशिएंट कोज कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई कि सफिशिएंट कोज क्या होना चाहिए। लेकिन सफिशिएंट कोज केस टू केस वेरी करता है। पार्टीज के फैक्ट्स एंड हर केस के जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये सफिशिएंट कोज है कि नहीं है। आजकल मान लीजिए कि कोरोना का केस है, ठीक है, किसी पार्टी के पास अभी अपील फाइल करने के लिए सिर्फ 30 डेज है, 30 डेज हैं, और इन द मीन टाइम जो पार्टी है
उसको कोरोना हो गया, ठीक है, उसको होम आइसोलेशन में रखना पड़ा, इवन उसकी कंडीशन इतनी सीवियर हो गई कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी जाना पड़ा, और ही गेट रिकवर्ड आफ्टर 45 डेज। अब 45 दिन के बाद वो रिकवर हो रहा है। ऐसे केसेस में क्या हम ये कहेंगे कि पार्टी को विद इन टाइम पीरियड अपील फाइल करनी चाहिए थी? पार्टी के पास एक सफिशिएंट कोज है फॉर नॉट प्रेफरिंग अपील इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ऐसे केसेस में पार्टी के पास मतलब पार्टीज को एक जो सिचुएशंस उनके बियॉन्ड कंट्रोल है, उन सिचुएशंस के कारण उनको नुकसान ना हो, इसलिए सेक्शन 5 का प्रोविजन रखी हुई है कि भाई वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद भी अपने डिले को कोर्ट की तरफ से कंडोन करा सके, ठीक है। अब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले करने के लिए वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, बस कोर्ट ने लेजिस्लेचर ने ये चीज बना के रख दी कि भाई कोई अपील और एप्लीकेशन अदर देन द एप्लीकेशन under any of the provisions of Order 21 of CPC may be admitted after prescribed period if applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring appeal or making application within such period, ठीक है। कोर्ट ने ये कह दिया, लेकिन अब कोर्ट कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता होगा कि भाई मुझे कंडोन करना है कि नहीं करना है। तो ऐसे केसेस में जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए आए हैं, वहां पे पहली चीज तो ये है कि पार्टी ने अपनी तरफ से ये प्रूव करना है कि भाई आई हैव सफिशिएंट कोज, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट फाइल माय एप्लीकेशन और अपील विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। और दूसरी चीज ये है कि भाई जो डिले है, ठीक है, मान लो 30 दिन है, 30 दिन के तक तो आपको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 30 डेज के अंदर अंदर क्यों नहीं फाइल किया, लेकिन फ्रॉम 30th डे अगर आपने 2 दिन ऊपर निकालने हैं, 10 दिन ऊपर निकालने हैं, 15 दिन ऊपर निकालने हैं, मतलब आपकी डिले 15 डेज की है, तो आपको 15 डेज में बताना पड़ेगा कि आपको 15 डेज में क्या रीजन था जिसकी वजह से आपने इन टाइम अपनी अपील और एप्लीकेशन फाइल नहीं की। एंड अगला है कि इसके बाद भी अगर वो सफिशिएंट कोज को प्रूव कर देता है, कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, देन ऑल्सो इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट ईदर टू अलाउ और रिफ्यूज द एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। बट कोर्ट ये जो डिस्क्रिशन है वो जुडिशियली एप्लीकेबल करेगी। ऐसा नहीं है कि वो आर्बिट्रेरीली हर केस को डिनाई करती जाएगी या हर केस को जिसमें कॉन्डोनेशन बनती नहीं है उसको अलाउ करती जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको कुछ जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही कॉन्डोनेशन को अलाउ या रिफ्यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इसमें इसका जो लैंडमार्क केस है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस मिसेस काटी। ये केस में मतलब कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई कॉन्डोनेशन देने का एक पर्पस ये भी है कि अगर पार्टी सफिशिएंट कोज की वजह से विद इन टाइम पीरियड, विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अपील और एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पा रही है, देन हो सकता है कि कोई भाई ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो केस के मैरिट्स को इफेक्ट कर रहा है वो कोर्ट ध्यान ना दे पाए या कोर्ट के पास से मिस हो जाए, तो ऐसे केसेस के लिए कॉन्डोनेशन ऑफ डिले रखी गई है। और दूसरी चीज कोर्ट ने ये कही है कि जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसके लास्ट डे के बाद आपको एंटायर पीरियड ऑफ डिले की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। जो विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आपने क्यों नहीं फाइल किया
वो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन 5 ऑल ओवर यही है कि अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, ये सूट्स पे और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि कोर्ट जो सफिशिएंट कोज है वो कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे केस टू केस वेरी करता है कि हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इसमें एप्लीकेंट के पास या एपिलेंट के पास की बर्डन ऑफ प्रूफ है टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कोज फॉर नॉट प्रेफरिंग अपील और मेकिंग एप्लीकेशन विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। एंड आफ्टर ऑल इन सब के पीछे एंड में भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है either to allow or refuse the application for condonation. That's all for section 5. Next video हम section 6, 7 और 8 पे तैयार करेंगे। Thank you.